नमस्कार। मैं आज एक सवाल है तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य और लाभ से संबंधित ही है, लेकिन इसमें थोड़ा दूसरी तरह से है। तो मैं प्रश्न पढ़ के समझाता हूँ, फिर उसके बाद सवाल हल करते हैं। एक आदमी ने 4 रुपए के 5 के मान से संतरे खरीदा, यानी 4 रुपए में 5 संतरे खरीदा और उन्हें 5 रुपए में 4 के भाव से बेच दिया, यानी 5 रुपए में 4 संतरे के भाव से बेच दिए। तो उसको लाभ होगा या हानि होगी या क्या होगा? तो ऐसे तो उस हिसाब से प्रश्न में ही समझ में आ रहा है कि लाभ ही होगा। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। लाभ नहीं ज्ञात करना, लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना। हल करते हैं। चूंकि 5 संतरे का क्रय मूल्य 4 रुपए है, क्योंकि यहाँ सवाल में दिया हुआ है 4 रुपए के भाव से 5 संतरे खरीदे, यानी 5 संतरे का क्रय मूल्य 4 रुपए। तो एक संतरे का क्रय मूल्य हो जाएगा 4/5 रुपए। इसी प्रकार बोल रहा है कि इसे 5 रुपए के 4 के भाव से बेचा, तो 4 संतरे का विक्रय मूल्य 5 रुपए हो गए। एक संतरे का विक्रय मूल्य हो जाएगा 5/4। अब चूंकि लाभ प्रतिशत का हम यहाँ पे लाभ प्रतिशत पूछ रहा, हम सवाल में समझ भी रहे हैं, स्पष्ट समझ में आ रहा है कि इसमें लाभ मिलेगा। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र लगा देते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य गुणते 100 बटे क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य गुणते 100 बटे क्रय मूल्य, ये लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है। विक्रय मूल्य अपना क्या हो जाएगा? ये 5/4। एक संतरे का अपन एक का निकाल रहे हैं, 5/4 हो गया। क्रय मूल्य क्या हुआ? ये 4/5 हुआ, गुणते 100 बटे, यहाँ पे सूत्र में लिखा क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य 4/5 पुनः लिखना पड़ेगा। अब इनको हल कर लेते हैं। चूंकि इसके हर असमान है तो पहले हर समान बनाएंगे, तो 5 का 4 में गुणा करके 20 कर दिया। अब 20 में ये 4 का भाग देंगे तो 5 आ जाएगा। अब ये 5 आया, इसमें ऊपर की संख्या का गुणा कर देंगे तो 5×5 25 हो गया। इसी प्रकार इस 20 में 5 का भाग देंगे तो 5 चौको 20, 4 आ जाएगा। 4 में ऊपर की संख्या गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा। या इसको दूसरी तरह से भी कर सकते हैं, इन दोनों का गुणा करके 20 लिख दें, इसका गुणा इसके साथ करके यहाँ लिख दें, इसका गुणा इसके साथ करके यहाँ लिख दें। आया ये सवाल हल करने पे 25 ऋण 16 बटे 20 गुणते 100 बटे 4/5। चूंकि इसके सामने और कोई संख्याएं नहीं है तो इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब इन सबको हल कर लेते हैं। तो 25 चूंकि हर एक समान हो गई है, अतः 25 में से 16 को घटा या जोड़ देंगे। चूंकि यहाँ ऋण का निशान लगा, अतः घटा देंगे तो आएगा 9 बटे ये 20 गुणते 100। पूरे के बटे हो गए ये 4/5। अब यहाँ पे देखो 1 बटा ये है, 1 बटा ये है, 1 बटा ये है। तो हमारा जो प्रमुख बटे की लाइन है वो ये है, ये लाइन है। तो नियम होता है कि इन बटे की लाइनों में या तो इनका गुणा करके 900/20 लिख दो, या इसके भी बटे कर दो, लास्ट में सब गुणा कर लेंगे, जैसा आपको सरल लगे। तो ये इसका मतलब होता है ये अंश ये हर, फिर मुख्य बटे है, फिर ये अंश ये हर। तो हमको अंश अंश को एक तरफ लेके जाना है, हर हर को एक तरफ लेके जाना। तो इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? 9/20 गुणते, ये 100 है तो 100/1 कर दिया, गुणते। अब ये चूंकि यहाँ पे ये संख्याएं पलट जाती हैं, जब ये मैन बटे है तो इसकी संख्या पलट जाएगी, यानी अंश वाली हर में और हर वाली अंश में हो जाएगी। तो यहाँ हो जाएगा गुणते 5/4। अब इसको हम काट देते हैं, तो ये कटेगा किससे? 5 चौको 20 और 25 चौको 100, यानी ये 20, ये संख्या कट गई किससे? इससे। और इसी तरह इसको काट देंगे इससे। तो इसका मतलब 5 एकम 5, 5 चौको 20 ये हो गया, और 4 से 4 25 हम 100 ये हो गया। अब नीचे 4 बचा है, ऊपर विषम संख्या नहीं कटेगा, तो ऊपर ऊपर का गुणा कर देते हैं। 9 गुणते 25, नीचे बचा 4, बराबर ऊपर का गुणा किए तो 225/4 हो गया। इसमें हम भाग दे देते हैं, तो 4 पंचे 20 बचा 2, 4 छंग 24, दशमलव लगा के 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। इस प्रकार 56.25% उसका लाभ प्रतिशत आएगा, यानी 4 रुपए के भाव से 5 संतरे खरीदता है, और यदि उन्हीं संतरों को 5 रुपए के भाव से 4 को बेचता है
तो उसे 56.2% लाभ मिलेगा। धन्यवाद साथी।